जिसने करबला की मिट्टी से सब्र सीखा हो, वो वॉशिंगटन की धमकियों से नहीं डरता। जिसके सीने में जनाब ज़ैनब की हुंकार हो, उसे मिसाइलें झुका नहीं सकती। जब ईरान के सर्वोच्च नेता रहबरे मुअज्जम सैयद अली हुसैनी खामनेई ने ट्वीट किया कि द बैटल बिगिंस, यानी लड़ाई शुरू होती है, तो ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, ये उन तमाम ताकतों के लिए खुला संदेश था जो सालों से ईरान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही घंटे पहले कह चुके थे कि ईरान मस्ट सरेंडर अनकंडीशनली, यानी ईरान बिना शर्त के हथियार डाले। क्या ये कूटनीति है या साम्राज्यवादी दम? लेकिन सवाल ये है कि क्या भूल गए हैं कि ये वही ईरान है, वही देश है जिसके नेता ने कभी झुकना नहीं सीखा है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब अमेरिका और इजराइल ने खामनेई को मारने की या सरकार बदलने की या दबाने की कोशिश की है। उन्होंने साइबर अटैक किए, वैज्ञानिकों को टारगेट किया और इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए, लेकिन खामनेई डटे रहे। अकेले नहीं, एक नजरिए के साथ, एक आइडियोलॉजी के साथ। 2019 में ग्रीन मूवमेंट, ईरान के अंदर अमेरिका इजराइल समर्थित समूहों ने साजिश की। खामनेई ने साफ कहा, दबाव डालकर ईरान को नहीं तोड़ा जा सकता, मैं सत्ता के साथ नहीं, अपने लोगों के साथ। 2015 में न्यूक्लियर डील, जब अमेरिका दबाव बना रहा था तब ईरान अपने वैज्ञानिक कार्यक्रम बंद कर दे। खामनेई ने कहा, अगर भूखे रहना पड़े तो रहेंगे, लेकिन आत्मसम्मान का सौदा नहीं होगा। 2020 में कासिम सुलेमानी की शहादत, जब अमेरिका ने ईरान के टॉप जनरल को मार दिया तो खामनेई ने कहा कि कड़ा बदला लिया जाएगा, और फिर दुनिया ने देखा कि ईरान ने अमेरिका के अड्डे पर मिसाइलें दागी। अब जब ट्रंप ने कहा कि उन्हें अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, तो भी खामनेई का जवाब आया कि अब तो जंग शुरू है, वो भी बिना किसी झुकाव के। अगर हमें मिटाने की कोशिश की गई तो हम इतिहास में मिटाने वालों को ही दफना देंगे। खामनेई क्यों खास है? वो जनता के बीच रहते हैं, महल या किसी प्रोटोकॉल में नहीं। उनके पास हथियार नहीं है, लेकिन हुसैनी हौसला है। उन्होंने बार बार कहा है, हर मंच से कहा है कि हमने जिंदगी करबला से सीखी है और करबला वाले कभी डरते नहीं हैं। खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं है, वो उस करबला की याद है। उनका सीना हथियारों से नहीं, यकीन से मजबूत है। वो जानते हैं कि जुल्म से लड़ने के लिए ताकत से ज्यादा जरूरत होती है उस जज्बे की जो हुसैन के विरासत से मिला है। अमेरिका और इजराइल भूल गए हैं कि जिन्होंने करबला पढ़ा है वो डर कर नहीं, डट कर जवाब देते हैं। जिसने हर दौर में यजीद को पहचाना हो, वो गीदड़ भपकियों से नहीं घबराता। और खामनेई जैसे लोग ही इसके किरदार होंगे, गवाह भी होंगे और वारिस भी होंगे।